तो चलिए भाई, बस भाई अक्षत गेट रो, अक्षत एक बार गेट रो पर्दा ढक लो भाई। क्लास इधर देखो, मत करो ना बातचीत जब मैं बोल रहा हूँ तो। सरस्वती चेयर नहीं है, दूसरे रूम से ले लो। क्लास देखो भाई, अब शोर नहीं भाई। देखो 10 मिनट आप लोगों की सेटलमेंट में लग जाते हैं, मुझे मिलते ही मुश्किल से 45 मिनट हैं। उसमें सारा कोर्स भी तुम्हारा पूरा कराना है, सब कुछ करानी है। तो थोड़ा सा आप लोग 2 दिन ठीक रहे हो ना, वैसे ठीक बने रहो। और क्लास में टॉपिक चल रहे हो तो टॉपिक पे ध्यान दो, अपने पड़ोसी को भी बात मत करने दिया करो। आगे आ जाओ सरस्वती, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, आगे आ जाओ। इससे बच के आओ थोड़ा सा बस। तो चलिए भाई, देखिए अब तक इस चैप्टर में क्या हो चुका है वो आप लोगों को पता है। पीडीएफ पूरी भर चुकी है तो मुझे नई पीडीएफ खोलनी पड़ेगी, लेकिन आप लोगों को पता है कि अब तक इसमें जियोसेंट्रिक थ्योरी, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, कैपलर्स के तीनों लॉज, बड़े इंपॉर्टेंट लॉज से सारे करवा चुका हूँ आप लोगों को। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको बताया जा चुका है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस पे कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट यू नो दैट विद द हाइट इट विल डिक्रीज, विद द डेप्थ इट विल डिक्रीज। डिक्रीज दोनों में डिक्रीज ही है, इंक्रीज कुछ नहीं है। सरफेस पे मैक्सिमम होता है। इसका बस ग्राफ नहीं बताया आप लोगों को, बाद में ग्राफ भी समझाऊंगा कि ग्राफ में कुछ ऐसा बनता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो ये वाला ग्राफ समझाऊंगा, बस अभी बताया नहीं है, छोड़ दीजिए इसको फिलहाल, अभी उसको भी मैं करा दूंगा। तो लेकिन ये वाले सारे टॉपिक समझ में आगे कि नहीं आगे, यहाँ तक के, यहाँ तक मेरे को लगता नहीं कोई खास डाउट होगा ना। अब हम शुरू करेंगे आज अपना एक नया टॉपिक जिसका नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लिख लो भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के नज़रिए से। भाई लास्ट यही चैप्टर आ रहा होगा ना आप लोगों का, बस ये परसों खत्म हो जाएगा हमारा। फिर वो जो छोटी मोटी एंगल ऑफ रिपोज, फ्रिक्शन वगैरह है वो बताऊंगा आप लोगों को। और फिर मैक्सिमम मान के चलिएगा बच्चों 4 तारीख से हम लोग अपना फिजिक्स में नया कंटेंट शुरू कर देंगे, मतलब कि नई सेकंड वाली बुक स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो किसी स्कूल का पेपर हो गया नहीं हो गया फिर फर्क नहीं पड़ता, बस ये गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चों को 4 तारीख को पेपर है फिजिक्स का। तब तक हम लोग ग्रेविटेशन तो सबका ही आना है आगे भी, तो ये तो चल ही रहा है। बस कुछ चीज़ें एक आध क्लास ऐसी हो सकती है कि हम बीच के कुछ चैप्टर्स में से कुछ टॉपिक्स करवा दें जो रह रहे हैं। सो गाइज आज का टॉपिक जो है उसका नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल भाई बातें नहीं भाई, प्लीज बिल्कुल भी ध्यान से समझना। अच्छा, इस टॉपिक को थोड़ा मैं अलग तरीके से कराऊंगा। इस टॉपिक के डेरिवेशन बाद में कराऊंगा, कॉन्सेप्ट पहले समझाऊंगा। क्योंकि होता क्या है कि डेरिवेशन करते करते लास्ट के में 15-16 मिनट बचते हैं, उसमें फिर हम कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अंडरस्टूड करने की कोशिश करते हैं और जल्दबाजी में खराब होते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट करते हैं, डेरिवेशन पार्ट में लास्ट में कराऊंगा, वो तेज भी कर लेंगे ना हम तो दिक्कत नहीं है। सो कॉन्सेप्ट क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो समझते हैं। गाइज तुम सब बच्चों को केमिस्ट्री का बोर मॉडल याद है थोड़ा बहुत? बोर मॉडल में मैंने कुछ नेगेटिव एनर्जीज के बारे में बताया था। जिसको पता है ठीक है, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, बता दूंगा। लेकिन कितने बच्चों को क्लास में पता है कि बोर मॉडल में मैंने बताया था कि ऑर्बिट्स में नेगेटिव एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स के पास, और नेगेटिव एनर्जी का मतलब बाउंडेशन होता है। कितने बच्चों को पता है? एंट्रेस करना एक बार, चलो इतने बच्चों को पता है। जिनको नहीं पता वो दोबारा सुनिए, उसको सुनिए भाई, आप लोगों को आता है तो भी रिपीटिशन में सुन लीजिएगा। देखिए कभी भी किसी भी चीज़ की अगर एनर्जी नेगेटिव बोली जा रही है, मैंने ये बात आप लोगों को उस समय भी बोली थी, पूरी साइंस में चाहे फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, अगर किसी की एनर्जी नेगेटिव है तो समझ जाना वो किसी चीज़ से बाउंड है, वो किसी चीज़ से, जैसे आप लोग की भी एनर्जी नेगेटिव मान ही सकते हैं ना, आप लोग भी तो बाउंड ही हो ना। अरे हम तो बहुत बाउंड है सर, घर पे घर वालों से बाउंड है, स्कूल पे स्कूल वालों से बाउंड है, ट्यूशन में आपसे बाउंड है, हर जगह बाउंड ही बाउंड है। तो आपकी भी एनर्जी बोलो क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव एनर्जी का मतलब होता है बाउंडेशन। जस्ट लाइक कि मैं आप लोगों को इसका एग्जांपल समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया भी था कि मान लेते हैं कि 2 इंसान हैं एक्स और वाई, और इनको पुलिस पकड़ लेती है किसी भी जुर्म की वजह से, बड़ा आसान सा जुर्म लेते हैं इनका कि मास्क नहीं लगा रखा था इन्होंने कोरोना टाइम में। एक्स के ऊपर फाइन लगाया गया
कि भैया तुमने मास्क नहीं लगा रखा, 500 रुपये का फाइन है। एक्स के पास कुछ भी रुपए नहीं है, वही एग्जाम्पल है, जल्दी समझ जाएंगे इसको। एक्स के पास 1 रुपया भी नहीं है, पुलिस वाले ने उसके ऊपर कितने रुपए का फाइन लगा दिया, 500 रुपये का। अब इसके पास कुछ भी नहीं है तो बोलो क्या होगा, इसको पुलिस जेल में डाल देगी। अब इसको पुलिस जेल में डाल देगी, ध्यान रखना भाई। और मान लीजिए कि अगर उसी वक्त किसी दोस्त का इसको कॉल आ जाए और वो कहे कि भैया एक्स मुझे ना कुछ पैसे चाहिए, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, 1000 2000 जो भी बोले भाई, तो ये एक्स क्या कहेगा, इसके कहने के शब्द क्या होंगे भाई, ये बोलेगा कि भाई तुझे क्या पैसे दूं, मैं तो ऑलरेडी माइनस में चल रहा हूं, क्योंकि इसके पास कुछ भी नहीं है और इसके पास जुर्माना कितने का ठुका बोलो, 500 रुपये का। तो ये क्या बोलेगा, मेरे पास वैसे तो कुछ है नहीं, और बल्कि मैं तो इवन किस में चल रहा हूँ, बोलो माइनस में चल रहा हूँ। माइनस में चलने का मतलब क्या होता है कि ये बोलेगा कि मैं -500 रुपये पहले से ही चल रहा हूँ, मेरे पास नहीं है कुछ भी, इवन मुझे किसी के 500 रुपये चुकाने हैं। मतलब -500 का मतलब यहां पर बोला जा रहा है कि इसके पास है कुछ नहीं, इवन ये 500 रुपये से क्या हो रखा है, बाउंड हो रखा है। कोई अगर इसको 500 रुपये लाके दे दे, कोई अगर इसको 500 रुपये लाके, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। आप सोचेंगे सर ये वाली चीज क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज बच्चों इसी से ही हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का आइडिया लगेगा। तो कोई अगर इसको 500 रुपये लाके दे दे तो बोले ये बाउंडेशन से फ्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो एक्स के ऊपर 500 रुपये का जुर्माना था, वाई वाला ने पुलिस वालों से लड़ाई भी कर गया, झगड़ गया कि नहीं जाऊंगा, तो वाई के ऊपर जुर्माना बोलो इन्होंने क्या लगा दिया, ज्यादा लगा दिया, 2000 रुपये का जुर्माना वाई के ऊपर लगा दिया। तो वाई की सिचुएशन क्या है, बोलो वाई के पास भी 1 रुपया नहीं है, बोलेगा मैं भी भैया माइनस में ही चल रहा हूँ, मेरे पास है तो कुछ नहीं, इवन मुझे किसी के 2000 रुपये चुकाने तब जाके तो मैं इस बाउंडेशन से फ्री हो पाऊंगा। तो ये कितनी स्टेट में चल रहा है, बोलो इसकी स्टेट क्या होगी, इसकी स्टेट होगी -2000 रुपये, इसकी स्टेट होगी। और क्या ये 500 रुपये देने से फ्री हो पाएगा, क्या ये 500 रुपये देने से फ्री हो पाएगा, नहीं सर, ये फ्री होगा बोलो कितने रुपए देने से। तो ये मतलब क्या है, बोलो ज्यादा बाउंड है। कैसा बाउंड है बोलो, अरे कल हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी डिस्कस कर रहे थे, उसमें मैंने आपको यही बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो भी क्या होते हैं, बाउंड, और उनको जब एनर्जी मिलती है तो बोलो क्या हो जाते हैं, फ्री। क्योंकि ऐसा होता है बच्चों, ये थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बोर मॉडल का आपको हल्का सा बता देता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन मेरे पहले ऑर्बिट में है उसकी बाउंडेशन थोड़ी ज्यादा होगी, -500 की, अगले वाले की बाउंडेशन बस -200 की होगी। समझो इसका मतलब क्या है, -500 वाला ज्यादा बाउंड है और -200 वाला, अरे नहीं समझे बात को, क्यों भाई, -500 वाला कब फ्री होगा, जब उसको 500 मिलेगी तब फ्री होगा, और -200 वाला कब फ्री होगा, जब उसको 200 मिलेगी तब फ्री होगा। समझो मेरी बात को, क्योंकि मैं ये बोल सकता हूं, चलो इसको हटा दो, छोड़ दो ये वाली चीज, आप लोग बस इतना समझो, नेगेटिव एनर्जी का मतलब बोलो क्या होता है, बाउंडेशन। किसी की -500 और किसी की -2000, आप बताओ ज्यादा बाउंड कौन है, ज्यादा बाउंड वो है, ज्यादा बाउंड ये है, हाँ भाई सुमित, ज्यादा बाउंड वो है, ज्यादा बाउंड ये, सर ये ज्यादा बाउंड है, क्यों भाई, क्योंकि सर वो तो 500 रुपये देने छूट जाएगा और ये 500 से नहीं छूटेगा, 1000 से नहीं छूटेगा, 1500 से नहीं छूटेगा, 2000 की एनर्जी देने छूटेगा सर, बहुत ज्यादा एनर्जी लगाने के बाद छूटेगा। इसका मतलब इसका बाउंडेशन भी बोलो क्या है, ज्यादा। क्लियर हुआ है नहीं हुआ सब बच्चों को, तो पक्की बात है। तो जितना ज्यादा नेगेटिव उतना ज्यादा बाउंडेशन, और जितना कम नेगेटिव उतना कम बाउंडेशन, और बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है तो बाउंडेशन है ही नहीं। बाउंडेशन तो वो आपको मैंने बोर मॉडल में कुछ ऐसा बताया था कि जितने भी ऑर्बिट्स होते हैं ना, हर इलेक्ट्रॉन बाउंड होता है, लेकिन कोई ज्यादा बाउंड होता है और कोई कम बाउंड होता है। तो अंदर वाले ऑर्बिट्स की इलेक्ट्रॉन्स की नेगेटिव एनर्जी बोलो क्या थी, ज्यादा नेगेटिव थी। अरे याद करो, नहीं यार बात समझे, ये सबसे ज्यादा बाउंड था तो -500, ये वाला थोड़ा कम बाउंड था, -300, ये वाला और कम बाउंड है, -100, ये वाला और कम बाउंड है, -50। और एक इनफाइनाइट ऑर्बिट भी होगा जो कि बहुत दूर होगा, उसका जो बाउंडेशन होगा बोलो कितने का होगा, 0 का। 0 का मतलब कि बाउंडेशन है ही नहीं, इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे बाउंडेशन। इसकी सबसे ज्यादा बाउंडेशन है, इसकी उससे कम बाउंडेशन है, इसकी उससे कम बाउंडेशन है, इसकी उससे कम बाउंडेशन है। मैं ये भी कह सकता हूं सर इसको फ्री कराने के लिए 500 जूल लगाने पड़ेंगे, इसको फ्री कराने के लिए 300, इसको फ्री कराने के लिए 100, क्योंकि इसको मैं 100 दे दूं, बच्चों ध्यान देंगे भाई, इसको अगर मैं 100 दे दूं तो -100 + 100 बोलो कितना हो जाएगा, बोलो ना, -100 + 100 कितना हो जाएगा, 0। 0 कहां पर होती है बोलो, इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे, इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे। जल्दी तो नहीं हो गया, समझ में आ गया, नहीं आया समझ में। सर नेगेटिव एनर्जी का मतलब बोलो क्या, बाउंडेशन। ज्यादा नेगेटिव एनर्जी का मतलब ज्यादा बाउंडेशन, कम नेगेटिव का मतलब कम बाउंडेशन, क्योंकि आप सोच सकते हैं इस तरीके से। और जैसे ही उनको जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव मिल जाए तो उनका एनर्जी हो जाएगा 0। 0 मतलब क्या हो जाएगा, बिल्कुल फ्री हो जाएगा। बिल्कुल क्या हो जाएगा, क्लियर हुआ कि नहीं? सबको आगे समझ में मेरी बात? किसको डाउट है जल्दी बोलो भाई एक बात, फिर मैं इसको क्लियर करता हूँ कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैंने क्यों बताया। अब जैसे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से बाउंड है, जैसे ये कह दी भैया पुलिस से बाउंड है, वैसे ही हम लोग जो हैं किससे बाउंड है, अर्थ से बाउंड। बाउंडेशन तो है भाई, आप लोग क्या ये समझ रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल फ्री हैं, और भैया ये अर्थ है और अर्थ के सरफेस पे आप कहीं पर भी हैं, मैं कह रहा हूं अर्थ के सरफेस से कुछ ऊपर भी हैं, तो बोलो आप अर्थ से बाउंड हो कि नहीं? हो सर बाउंड। बाउंड नहीं हो तो एक काम करो ना, यहाँ से कूद के दिखाओ और जाके दिखाओ मार्स पे छलांग मार के, यहाँ से नहीं जा पाओगे, छलांग मारोगे वापस नीचे ही गिरोगे। क्यों? क्योंकि अर्थ ने आपको बोलो क्या कर रखा है, बाउंड कर रखा है।
क्या कर रखा है बोलो? अच्छा, ये जो बाउंडेशन है, क्या ये बाउंडेशन हर जगह पे ऐसी एक जैसी है? जितने बाउंड आप सरफेस के, अर्थ की सरफेस पे हो, क्या 100 किलोमीटर ऊपर भी उतना ही बाउंड हो? क्या 1000 किलोमीटर भी उतने ऊपर भी उतना ही बाउंड हो? तो ये तो समझ में आ गया सर, जितना मैं ऊपर जाऊंगा बाउंडेशन उतनी बोलो क्या हो जाएगी? कम। और एक इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे जाने के बाद बाउंडेशन बिल्कुल क्या हो जाएगी? शून्य भी हो जाएगी। जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी होता है कि इलेक्ट्रॉन जितना अंदर की तरफ होते हैं उतना ज़्यादा बाउंड होते हैं, उनको फ्री कराने के लिए उतनी ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन जितना वो दूर जाते रहते हैं ऑर्बिट्स में उतनी ही बाउंडेशन बोलो क्या होती है? कम होती है। और इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे जो ऑर्बिट होता है, बिल्कुल जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है, उसका बाउंडेशन होता ही नहीं है। सेम एज कि हम जो लोग हैं ना, अर्थ के सरफेस पे होंगे तो सबसे ज़्यादा बाउंड होंगे, इसे 100 किलोमीटर ऊपर होंगे तो उससे कम बाउंड होंगे, और 1000 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो और कम बाउंड होगा। और आप शायद जानते भी हैं कि 3200 किलोमीटर ऊपर तो भैया बाउंडेशन भी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, ग्रेविटेशनल फील्ड ही खत्म हो जाती है वहाँ पर। नहीं आ रही बात समझ में? सो बाउंडेशन तो अर्थ की भी है। एज द इलेक्ट्रॉन्स विल बाउंड टू द न्यूक्लियस, जैसे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से बाउंड है, वैसे ही हम लोग अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाउंड है। कितनी एनर्जी से बाउंड है? बहुत सीधा मामला बताता हूँ आप लोगों को। अगर आप अर्थ के सेंटर से बच्चों, अर्थ का मास कितना बोलो? m, आपका मास बोलो कितना? स्मॉल m, और आप अर्थ के सेंटर से कितनी दूर है? ध्यान रखिएगा, आप अर्थ के सेंटर से कितनी दूर है बोलो? x दूरी पे। कितनी दूरी पे बोलो? सेंटर से x दूरी पे। इसमें r भी आ गया और प्लस में जो हाइट ऊपर है वो भी आ गया, पूरा x दे दिया। तो आपकी जो बाउंडेशन है, ये जो आपकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, यहां पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है भैया, यू जिसको मैं क्या बोल रहा हूं बोलो? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों माइनस का GMM डिवाइड बाय में क्या? x। चिंता मत करिए, मैं प्रूव करवाऊंगा इस फॉर्मूले को, लेकिन मैं पहले बस समझाना चाह रहा हूं कि मेन कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। कहते हैं जो आपके ऊपर बाउंडेशन होती है कितने की होती है? लक्षित यहाँ पर कितने की बाउंडेशन है बोलो? माइनस का GMM बाय में क्या? x। पहले तो तुम मुझे बताओ माइनस क्यों है? सर बाउंडेशन। माइनस का मतलब बोलो क्या है? बाउंडेशन है। स्वास्थ्य नहीं आ रही बात समझ में? अच्छा, मुझे तुम एक बात बताना, सब बच्चे सोच के बताना, मैं जैसे जैसे x को बढ़ा रहा हूं, x बढ़ता जा रहा है, दूर जा रहा हूं, दूर जा रहा हूं, दूर जा रहा हूं, ना तो मेरा मास चेंज हो रहा होगा, ना इसका मास चेंज हो रहा होगा, ना g चेंज हो रहा होगा। इन तीनों चीजों में कोई चेंज नहीं हो रहा होगा। क्या बदल रहा होगा? x। और जरा मुझे तुम बताना, जैसे जैसे x बढ़ेगा ये वैल्यू कम नेगेटिव होगी या ज्यादा नेगेटिव होगी? ये तो तुम वैसे बता रहे हो कि बाउंडेशन कम हो रही है, मैथमेटिकली सोच के बताओ मुझे। अगर x बढ़ रहा होगा तो नीचे का डिनोमिनेटर जब बढ़ेगा तो ओवरऑल वैल्यू का मैग्नीट्यूड बोलो कैसा होगा? छोटा होगा। तो वैल्यू विल बिकम लेसर नेगेटिव। माइनस को फिक्स रखो वहां पर और सोचो कि किसी का डिनोमिनेटर बढ़ रहा है। अगर किसी का डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी? घटेगी। इसका मतलब वैल्यू लेस एंड लेस नेगेटिव होगी जितना मैं दूर जाऊंगा। एग्री करते हो कि नहीं करते? अरे नहीं आ रहा समझ में? जितना मैं अर्थ के सरफेस से दूर जाऊंगा द x विल इंक्रीज, एंड इफ द x विल इंक्रीज द ओवरऑल वैल्यू विल बिकम लेस एंड लेस नेगेटिव। लेस एंड, और जितनी ज्यादा वो लेस नेगेटिव होती जाएगी मेरा बाउंडेशन भी उतना ही बोलो क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा। बस यही होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअली द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिटरमाइंस द बाउंडेशन ऑफ एनी बॉडी विद द अर्थ। कितनी बाउंडेशन, अगर मैं बहुत आसान शब्दों में बोलूँ तो यही है बस इसका मतलब, कि कितनी बाउंडेशन है किसी बॉडी की अर्थ के साथ। स्वास्थ्य बात समझ में आ रही है? अच्छा मुझे बताना, कोई बॉडी अर्थ के सरफेस पे है, इफ अ बॉडी इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इफ अ बॉडी इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, बताओगे जरा, इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो कौन बच्चा बताएगा कि फॉर्मूला क्या बनेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का? अगर अर्थ के सरफेस पे हूं तो ये x की वैल्यू कितनी होगी? और बच्चों x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? नहीं आ रहा समझ में सर। अगर मैं अर्थ के सरफेस पे हूं, लिखो मत भाई वंश, अगर मैं अर्थ के सरफेस पे हूं तो ये मेरा मास कहां पर है बोलो? अर्थ के सरफेस पे। तो ये x का वैल्यू बोलो कितना हो गया? कैपिटल R। तो मैंने बोला फॉर्मूला क्या बन जाएगा बोलो? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बोलो? माइनस का GMM बाय में बोलो क्या? R। चिंता मत करिए, मैं प्रूव करवा दूंगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस। नहीं आ रहा समझ में? अच्छा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। इफ अ बॉडी इज एट इन्फिनिटी। अच्छा आपको क्या लगता है कि जब कोई चीज़ इन्फिनिटी पे होगी तो बाउंडेशन कितनी होगी? बहुत दूर चले गए इन्फिनिटी पे, तो बाउंडेशन जीरो होगी। शिवम अगर मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे चला जाऊँ तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? नहीं, x की जीरो कहाँ होगी? अगर मैं इन्फिनिटी दूर चला गया तो सेंटर से लेके उसकी दूरी कितनी होगी? इन्फिनिटी। अगर मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे चला गया तो x बोलो कितना होगा? इन्फिनिटी। जरा बताओ फॉर्मूला क्या बन जाएगा? माइनस का GMM बाय में इन्फिनिटी, एंड एनीथिंग बाय इन्फिनिटी इज एक्चुअली जीरो। तो मेरा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी आ रहा है बोलो, u एट इन्फिनिटी कितना आ रहा है? जीरो, एंड u एट द सरफेस कितना आ रहा है बोलो? माइनस का GMM बाय में बोलो क्या? R। और जितना मैं सरफेस से ऊपर जा रहा हूं सर, वैल्यू विल बिकम लेस एंड लेस नेगेटिव, द बाउंडेशन विल बिकम लेस एंड लेस नेगेटिव। जस्ट लाइक द इलेक्ट्रॉन्स बाउंड टू द न्यूक्लियस, द बॉडीज विल बाउंड टू द अर्थ। और सरफेस पे ज्यादा बाउंड है, उससे थोड़ा सा ऊपर के कम बाउंड, उससे थोड़ा और ऊपर के कम बाउंड, उससे और ऊपर के कम बाउंड, और बिल्कुल इनमें चले के बिल्कुल बाउंडेशन नहीं है, बिकॉज जीरो आ गया एनर्जी, नो बाउंडेशन। अब एनालॉजी फिट हो रही है आप लोगों की इसके साथ में? नहीं हो पा रही सर।
मानसी बात समझ में आ गई? अर्थ के सरफेस पे इसको कैलकुलेशन करोगे ना तो हो सकता है -2000 आ जाए, लेकिन अर्थ के सरफेस से थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो माइनस का 1800 आएगा, फिर थोड़ा और ऊपर जाओगे -1600 आएगा। इसका मतलब यही है कि जो सरफेस पे है वो ज़्यादा बाउंडेशन है, थोड़ा और ऊपर है कम बाउंडेशन, थोड़ा और ऊपर जाए कम बाउंडेशन। लेकिन किसी बच्चे के दिमाग में भी यही चीज़ भी चल रही है, सर अगर अर्थ के सरफेस में -2000 की एनर्जी है तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर इसको 2000 जूल की एनर्जी मिल जाए तो ये फ्री भी हो जाएगा? बिल्कुल यही है। आगे चल के एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं एस्केप स्पीड। क्या पढ़ने वाले हैं? एस्केप स्पीड का मतलब यही होता है कि हम अर्थ के सरफेस पे किसी चीज़ को कितनी एनर्जी दें, कितनी स्पीड दें कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाए। तो कोई भी चीज़ बाउंड है तो उसको फ्री कराया जा सकता है बाय गिविंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। कल भी यही पढ़ रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो जितने से बाउंड होगा उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी, तो बोलो क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। नहीं आया समझ में? मुझे बताना जरा, अर्थ के सरफेस पे रखी हुई बॉडी कितनी एनर्जी से बाउंड है? जल्दी बोलो, फॉर्मूला बोलो क्या है? माइनस का Gmm में आर। सरफेस पे रखिए तो आर है सर, कहीं और है तो भैया वो एक्स रख दो, जो भी एक्स है। अब मुझे बताओ, अगर अर्थ के सरफेस से मुझे किसी चीज को फ्री कराना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी पॉजिटिव में? Gmm में आर, पॉजिटिव में Gmm में आर। क्योंकि अगर कोई चीज बाउंड है -2000 से तो 2000 दे दो फ्री हो जाएगा, -500 से तो 500 दे दो फ्री हो जाएगा। तो अगर कोई बाउंड है -Gmm/r से तो कितनी दे दो? Gmm/r दे दो, प्लस में फ्री हो जाएगा। क्योंकि -Gmm/r में अगर प्लस Gmm/r जुड़ेगा तो बोलो नेट कितना हो जाएगा? 0। 0 कहां पर होता है? मतलब कहां पहुंच जाएगा ऑब्जेक्ट? इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। समझ नहीं आया सर? नहीं आया समझ? तो सभी बच्चे ने तसल्ली, देखो मैंने कॉन्सेप्ट तो बता दिया, अब इसका ड्राइव करेंगे कि फॉर्मूला आया कहां से। ये जो फॉर्मूला सामने बोर्ड पे रखा हुआ है ये फॉर्मूला आया कैसे, इसी चीज को बस हम डील करेंगे। लेकिन आप लोग पहले बस ये सोच लीजिए कि जो आपको बताया गया है ये वाला मैटर तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। मेन मैटर तो यही, कॉन्सेप्ट तो यही है। अब ये मैं ये नहीं चाहता कि लास्ट के 5 मिनट में कॉन्सेप्ट हो, क्योंकि लास्ट में 5 मिनट में तुम भैया सीट से आधे तो उठ चुके होते हो, है ना, बस इंतजार कर रहे हो सर बोले कि चलो बच्चों ठीक है आज के लिए इतना ही, बस भाग लेंगे। तो इसलिए पहले ही हमने डिस्कस कर लिया है कि कॉन्सेप्ट पहले कर लेते हैं, डेरिवेशन उसके बाद कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्सेप्ट तो एटलीस्ट समझ में आ जाए कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। सो व्हाट डज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इट डिटरमाइंस। किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपको क्या बयां करती है? सर इट डिटरमाइंस, इट एक्चुअली डिटरमाइंस का मीनिंग जो होता है, इट एक्चुअली डिटरमाइंस द बाउंडेशन ऑफ दैट बॉडी टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ की जो फील्ड, अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, या अर्थ की जो ग्रेविटी है उससे कितनी बाउंड है हमारी बॉडी, इसके बारे में वो आपको बताती है। और फॉर्मूला बोलो कैसा बच्चे बोलो? माइनस का Gmm में क्या x, where G stands for the gravitational constant, m stands for the mass of the earth, small m stands for the mass of the body and x stands for the distance। इसका मतलब बाउंडेशन इस बात पर भी निर्भर करती है कि चीज़ हल्की है या भारी है। ये चीज़ कम बाउंड है, मोबाइल ज़्यादा बाउंड है, चेयर उससे ज़्यादा बाउंड है, टेबल उससे ज़्यादा बाउंड है। समझ में आ रही बात? तो जितना ज़्यादा मास उतनी ज़्यादा बाउंडेशन। सही बात है ना? इसको बाहर फेंकना अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से आसान है, इसको बाहर फेंकना अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से मुश्किल, क्योंकि सर इसका मास ज़्यादा है, इसकी बाउंडेशन भी ज़्यादा है, इसकी नेगेटिव एनर्जी भी ज़्यादा है। इसको बाहर फेंकना है अगर अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से तो मुझे एनर्जी भी क्या लगानी पड़ेगी? ज़्यादा लगानी पड़ेगी। ये लॉजिकल चीज़ है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ड्राइव पे आएंगे, आप 2 मिनट तसल्ली से इसको देख लीजिए, फिर हम ड्राइव करेंगे इसको। मैं एक बात समझ आ गई कुछ? यहाँ तक की बात क्लियर है? जल्दी से इसको देख लो फिर ड्राइव कराता हूँ। ड्राइव भी ढंग से समझना, पहले बस ये देख लो, 2 मिनट देख लो इसको। 2 मिनट बातें करने के लिए नहीं दिया, विशेष तो अंगड़ाई तोड़ने लग गया। 15 मिनट क्लास नहीं हुई, आलस आना शुरू। पक्का बढ़ा जाए आगे फिर? तो ये तो आपको मैंने अभी कोई डेरिवेशन वेरिएशन नहीं, मैंने आपको सिर्फ टॉपिक वर्बली समझाया है। अब मैं आपको इसका ड्राइव समझाऊंगा कि हुआ कैसे, आया कैसे। चलिए, अच्छा आप लोग मुझे एक बात बताइए, इसमें एक कॉन्सेप्ट वो आपसे और पूछेगा। हाँ भाई स्वास्तिक, अगर मैं किसी बॉडी को अर्थ के सरफेस से उठा के 1000 किलोमीटर ऊपर लेके जाऊँ तो एक क्वेश्चन वो और पूछ सकता है, इसको जब तुम ऊपर लेके गए तो तुम्हें कुछ वर्क डन करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? सर बहुत सारा वर्क डन करना। इस टेबल को मैं अगर यहाँ से फर्स्ट फ्लोर से, यहाँ ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाऊँगा तो मुझे काम करना पड़ेगा। सेकंड पे ले जाने के लिए और काम, फोर्थ पे ले जाने के लिए। तो किसी ने अगर तुमसे यही क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ इस टेबल को यहाँ से 1000 किलोमीटर ऊपर ले जाने में आपने कितना वर्क डन करा, तो ये आपको आना चाहिए। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे और कैसे पोटेंशियल एनर्जी वाले पॉइंट पे भी आएंगे, वो भी समझाऊंगा। लेकिन तुम थोड़ा सा याद करो, आज तक तुम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी को कैसे समझा था? किसी भी सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी कैसे आती है? क्लास याद करते हैं, थोड़ा सा आते हैं बैक फ्लैश में और चीज़ें याद करते हैं। पता नहीं तुम्हें कितनी याद आएंगी। एक बात बताओ, ये ब्लॉक यहाँ पर रखा गया है, इसको मैंने खींच के आगे पहुंचा दिया यहाँ पर,
इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया होगा? कैसे कैलकुलेट करते हो? हाफ के स्क्वायर फॉर्मूला तो चलो तुम्हें याद है, चलो ये तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर आपने इसको आगे की तरफ पहुंचा दिया तो वो आपने कैलकुलेट कैसे करा था? आपको याद है? किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में उतना ही चेंज आता है जितना आप उसके ऊपर काम करते हैं। वर्क डन इज एक्चुअली द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दैट इज द वर्क एनर्जी थ्योरम भी आप लोग इस तरीके से पढ़ते हैं। तो मैंने यहां पर क्या बोला, ध्यान समझिएगा बच्चों, कि मैं जितना काम करूंगा वो बॉडी की बोलो क्या करेगा, पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के बराबर होगा। इस बात को समझो। समझ नहीं आया सर क्या बोल दिया आपने? मुझे बताइए ना, यहां पर ये मोबाइल रखा हुआ है, अभी इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, मैं इसके ऊपर जितना ज्यादा काम करता जा रहा हूं उतनी ज्यादा इसकी बोलो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जा रही है? चेंज होती जा रही है। हायर द अमाउंट ऑफ वर्क हायर विल बी द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मैं इस ब्लॉक को जितना ज्यादा खींचूंगा, जितना वर्क डन करूंगा उतनी ही इसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या आएगा बोलो? चेंज। अगर वर्क डन नहीं करूंगा तो चेंज भी कितना आएगा? जीरो। ज्यादा वर्क डन करूंगा ज्यादा चेंज आएगा, कम वर्क डन करूंगा कम चेंज आएगा पोटेंशियल एनर्जी में। बोलो मानते कि नहीं मानते? अरे नहीं यार, बात समझे। और धनुष में तीर लगा रखा है, जितना ज्यादा मैं उसको खींचूंगा, जितना ज्यादा वर्क डन करूंगा उतनी ज्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी बोलो क्या हो जाएगी? रेज हो जाएगी। सो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होता है हमेशा किसकी वजह से होता है? वर्क डन की वजह से। द वर्क डन ऑन द बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। आप एक डैम में पानी भर रहे हैं, जितना ज्यादा मोटर काम करेगी उतनी ज्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी रेज कर जाएगी। तो कितने का पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा? जितना काम करेंगे भाई। सो किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आता है, जितना उसके ऊपर बोलो क्या होता है? काम होता है। अभी मैं आपके ऊपर जितना काम कर रहा हूं आपकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, किसी की घट भी रही होगी। घटने का मतलब समझते हैं? सुन ही नहीं रहा है इधर, तो ध्यान दे रहा है भाई, है ना? जो पढ़ रहा होगा उसके ऊपर जो वर्क डन हो रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही होगी? रेज हो रही होगी भाई। सिंपल चीज़ है भैया, है ना? जिस डैम में कोई पानी भर रहा है ऐसे, है ना? सो मेरा ये कहने का मतलब है कि किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में उतना ही चेंज आता है जितना उसके ऊपर बोलो क्या होता है? वर्क डन। अब गाइस ध्यान से सुनिएगा, जो मैं ड्राइव कराने वाला हूँ ना, बड़ा ही जबरदस्त ड्राइव है। ये बात तुम्हें समझ में आ गई कि नहीं आ गई बताओ जरा? ये हमने पढ़ी हुई है पहले से, ऐसी बात नहीं कि पहले नहीं पढ़ा हुआ। अब चलिए समझते हैं, आप लोगों की ही मदद चाहिए होगी इसके अंदर मुझे। मान लीजिए ये अर्थ है और मैं क्या कर रहा हूं, तुम लोगों से ही पूछूंगा मैं। बड़ा मजेदार ड्राइव है। आप किसी भी चीज को, किसी एक ऑब्जेक्ट को, जरूरी नहीं इन्फिनिटी लेके जा रहे हैं, आप बोले ना सरफेस से लेके कहां लेके जा रहा हूं मैं? सरफेस से लेके मैं 1000 किलोमीटर ऊपर लेके जा रहा हूं। 100 किलोमीटर ऊपर था, वहां से 200 किलोमीटर और ऊपर ले गया। तो ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि भैया जब भी मैं किसी बॉडी को अर्थ के सरफेस से ऊपर लेके जाऊंगा तो कुछ काम करना पड़ेगा। देखते कितना काम करना पड़ेगा, काम निकालते हैं हम। सो गाइस मेरी बात सुने, ये वो लाइन है जिसके अलावा हम जाने वाले हैं। और मान लेते हैं, क्लास ध्यान दीजिएगा, मैं अभी किसी इस सर्टेन पोजीशन पे हूं जो कि यहां से कितनी दूरी पे है? एक्स दूरी पे। कितनी दूरी पे है? एक्स दूरी पे है। बच्चों ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है ये चीज। मैं कहां पर हूं बोलो? एक्स दूरी पे। और एक्स दूरी पे मेरा एक मास रखा हुआ है स्मॉल एम का, स्मॉल एम का। हाँ भाई आयुष, एक मास है स्मॉल एम का, अर्थ के सेंटर से वो एक्स दूरी पे है। मुझे बताओ अर्थ उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है कि नहीं लगा रही? कितना लगा रही? जल्दी से बोल दो, कितना लगा रही है? अरे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, मैंने नहीं पूछा ग्रेविटेशनल। आप ये समझिए, मैंने तो पिछला टॉपिक आपको भी कराया ही नहीं है, मैं तो ड्राइव करा रहा हूँ उसकी। ड्राइव के बाद ही रिजल्ट्स आते हैं, तो ये आपको नहीं पता है। आप मेरे को रिजल्ट में बताइए। मैंने आपसे ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, मैंने नहीं पूछा आपसे। मैंने आपसे पूछा कि अर्थ इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रही होगी, वो बताओ। 2 m मास की चीज है भैया, m1 m2, उनकी दूरी कुछ है, तो बोलो कितना फोर्स सकता है? g m1 m2 बाई में r स्क्वायर। तो बोलो कितना लगेगा? g m बाई में बोलो क्या? x स्क्वायर। तो अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रहा है कि नहीं खींच रहा? जब अर्थ इसको खींच रहा है अपनी तरफ और मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? अरे बोलो है कि नहीं? अच्छा, मुझे जो वर्क डन करना पड़ेगा, कितना वर्क डन करना पड़ेगा? वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने क्या करा ना बच्चों, ध्यान समझना बच्चों, पहले मैंने निकाला स्मॉल वर्क डन। पहले मैंने निकाला स्मॉल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m बाय अ डिस्प्लेसमेंट dx। मुझे बताओ जरा, अगर मैं इसको बिल्कुल थोड़ा सा dx यूनिट से डिस्प्लेस करूं, मात्र थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं dx यूनिट से, मेरे को काम करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। और वो काम जो होगा बहुत ज्यादा नहीं, वो स्मॉल वर्क डन नहीं होगा, बिकॉज थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहा हूं मैं। जब पूरा डिस्प्लेस करूंगा तो ज्यादा काम करना पड़ेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा तो मुझे थोड़ा वर्क डन करना पड़ेगा। अब वो स्मॉल वर्क डन कितना होगा? सब बच्चों, स्मॉल वर्क डन कितना होगा? सर वर्क डन होता है जितना मुझे फोर्स लगाना पड़ा होगा और जितनी मैंने बोलो क्या करी? डिस्प्लेसमेंट। कुछ बच्चे कहेंगे सर स्मॉल वर्क डन क्यों कैलकुलेट कर रहे हो, सीधा टोटल वर्क डन कैलकुलेट कर लो।
या टोटल वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलो मान लूंगा डिस्प्लेसमेंट मेरे को पता है, मैं यहां से वहां लेके गया, मैंने नाप लिया डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेकिन क्या फोर्स कांस्टेंट है क्या मैं एक फोर्स ले सकता हूं यार, यहां फोर्स ज्यादा लगा रही है अर्थ, थोड़ा ऊपर जाने के बाद फोर्स क्या लगा रही है, कम, थोड़ा और ऊपर जाने के बाद फोर्स क्या लगा रही है, और कम, थोड़ा और ऊपर जाने के बाद और कम। तो मेरा जो काम करना है, जो मैं उसको हर बार dx यूनिट डिस्प्लेस कर रहा हूं, उस वक्त जो मैं काम कर रहा हूं, क्या मैं हर बार एक जैसा काम कर रहा हूं, नहीं सर, शुरू में अर्थ के सरफेस से उठाते मेरे को ज्यादा काम करना पड़ रहा है। सेम dx डिस्प्लेसमेंट करो हर बार, मान के चलो, सपोज करो मैं अर्थ के सरफेस से, लिखो मत बच्चों बोर्ड पे देखो, अर्थ के सरफेस से हल्का सा dx डिस्प्लेस करता हूं, तो मेरे को सरफेस पे से dx डिस्प्लेस करने में थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ रहा है, बिकॉज मैं अर्थ के अगर नजदीक हूं तो मेरे में फोर्स बोलो कैसा लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, तो मुझे उसको उठाने में फोर्स भी कैसा लगाना पड़ रहा है, ज्यादा, तो मेरे को काम भी कैसा करना पड़ रहा है, ज्यादा। लेकिन मैं जितना ऊपर जा रहा हूं, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स बोलो क्या होता जा रहा है, कम, तो हर बार वो dx डिस्प्लेस करने के लिए अब मेरे को उतना काम करना, धीरे धीरे वो काम कम होता जा रहा है। और जब कोई चीज अलग अलग होती है ना, मतलब एक जैसी कांस्टेंट नहीं होती, तो कांस्टेंट नहीं तो मैं एक जैसा फोर्स, मतलब सीधा ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकता। जब चीजें बदल रही होती तो आप बोलो क्या लगाते हो, इंटीग्रेशन की मदद करते हो। याद करो इस वक्त भी मैं आपको यही बता रहा था, जितना मैं इस ब्लॉक को दूर लेके जाता जा रहा हूं, अंदर की तरफ फोर्स बोलो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मुझे जितना मैं दूर जा रहा हूं मेरे को काम ज्यादा करना पड़ रहा है, इस केस में ज्यादा करना पड़ता है, इधर जितना दूर जा रहा हूं उतना काम क्या करना पड़ रहा है, कम करना पड़ रहा है। समझ नहीं आया ये वाला पॉइंट सर, बिल्कुल भी सोच के देखिए ना, आप यहां पर dx डिस्प्लेस कर रहे हो, फिर यहां पर dx डिस्प्लेस कर रहे हो, और फिर ऊपर जाके कहीं dx डिस्प्लेस कर रहे हो, क्या हर बार आपको उस dx डिस्प्लेसमेंट के लिए एक जैसा काम करना पड़ा, नहीं सर। जब मैं बहुत दूर था तो मेरे को उस dx को डिस्प्लेस करना आसान था, क्योंकि मेरे पे अर्थ उतना फोर्स नहीं लगा रही थी। तो मैंने कहा किसी भी सर्टेन पॉइंट पे जब मैंने dx डिस्प्लेसमेंट किया तो मुझे कितना स्मॉल वर्क डन करना पड़ा सर, f इंटू क्या dx। समझ नहीं आया सर। और मुझे कौन बच्चा बताएगा कि f कितना है, यहां पर बोलो f कितना है, बोलो सब बच्चे, सर g m बाय में बोलो क्या x स्क्वायर। अरे कोई प्रॉब्लम है क्या, तो बोलो कितना आया, g m बाय में बोलो क्या, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये तो स्मॉल वर्क डन है व्हेन वी डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट बाय dx डिस्टेंस, व्हेन वी डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट बाय dx डिस्टेंस, so the work done will be, small work done will be f into dx and the f is actually gmm by में बोलो क्या x स्क्वायर। मुझे फोर्स लगाना पड़ा होगा gmm by में x स्क्वायर, क्योंकि वो खींच भी उसको कितनी से रहा है, gmm by x स्क्वायर। तो मुझे बताओ जरा, ये तो स्मॉल वर्क डन हुआ, टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा, टोटल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी फ्रॉम, अब ये इंपॉर्टेंट है, देखते कितने बच्चे इसको समझ पाएंगे, फ्रॉम x इज इक्वल टू x1 टू x इज इक्वल टू x2 पोजिशन। अब ये क्या चीज लिख दी सर, सर ये x बराबर x1 और x बराबर x2 का मतलब ये है कि पहले मैं किसी पोजीशन पे था, बाद में मैं किसी पोजीशन पे हूं। मतलब x1 मैंने डिनोट करा है पहले वाली पोजीशन को, x2 डिनोट करा है, जैसे पहले वाली पोजीशन मान लो ये है मेरी 1000 किलोमीटर, और बाद में मैं उसको ले गया पूरा 1500 किलोमीटर, तो मैंने बोला पहले वाली पोजीशन 1000 है, दूसरी वाली बोलो क्या है 1500। समझेंगे, किसी x1 पोजीशन से x2 ले गया। आप कहोगे सर अभी तो आपने सिखाया था कि सरफेस से लेकर इन्फिनिटी लेके जा रहा हूँ, सरफेस से लेकर कहीं लेके जा रहा हूँ। अरे वो स्पेशल केस है कि जब मेरा x1 हो, कि मैं सरफेस पे हूँ, तो मेरा x1 कितना हो जाएगा, r। ध्यान दो भाई, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है, जब मैं सरफेस पे हूँ तो मेरा x1 बोलो कितना हो जाएगा, r, और मैं इन्फिनिटी चला गया तो मेरा x2 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। चलो मुझे तुम खुद बताना जरा, वैल्यूज बोलना। अगर मैं सरफेस से लेकर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी लेके जा रहा हूँ, काम तो करना पड़ेगा। मुझे बताओ x1 कितना है उसमें, पहले वाली पोजीशन बोलो क्या है, x1 कितना होगा बोलो r। अरे x को ही बोल रहा हूं कि x की वैल्यू कितनी बोलो x1 है, x1 पोजीशन से कहां लेके गया हूं उसको, x2 पोजीशन पे। x को बदलेंगे बोलो कहां से कहां, x1 से x2। तो अगर मैं सरफेस से गया हूं इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे, तो पहले वाली दूरी मेरी r है, और बाद में कहां ले गया बोलो, इन्फिनिटी। बोलूंगा r से इन्फिनिटी ले गया। x को कहां से कहां बदला बोलो, इस x को कहां से कहां बदला, r से इन्फिनिटी। अगर मैं कहां लेके गया हूं, सरफेस से इन्फिनिटी। मानसी बात समझ आ रही है। अगर मैं बोलूं सरफेस से इन्फिनिटी लेके गया, सरफेस से मैं लेके गया हूं किसी और दूरी पे, तो बोलेंगे r से वो दूरी जितनी भी है। तो उसने बोला ना कि किसी x1 पोजीशन से x2 पोजीशन तक ले आने के लिए कितना काम करना पड़ेगा। सब बच्चे बोलो टोटल वर्क डन कितना आएगा, टोटल वर्क डन निकलेगा इंटीग्रेशन ऑफ, बार बार इन छोटे छोटे वर्क डन्स को जोड़ देंगे। अरे बोलो है कि नहीं, ये छोटे छोटे काम किए होंगे मैंने कहां से कहां तक, बोलो। कहता है किसी x1 पोजीशन से लेके x2 पोजीशन तक जोड़ दो इसको। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नहीं आया समझ में, कुछ ही नहीं आया समझ में, पक्का सबको आगे समझ में वाली बात। अब मुझे बताना जरा कॉन्स्टेंट्स क्या आएंगे। अरे डेरिवेशन अगर ज़्यादा मुश्किल भी लगे ना, देखो पंगा कहाँ पड़ता है डेरिवेशन का, आप लोगों ने बिल्कुल पहले भी कोशिश नहीं करी डेरिवेशन समझने की तो मुश्किल लगती है। अगर आप लोगों ने पढ़ी हुई है तो आपको बिल्कुल वैसी ही डेरिवेशन वाली करी थी, सेम डेरिवेशन करा था मैं इसकी भी, ऐसी ही चली थी वो डेरिवेशन भी, और ये वाली भी बिल्कुल वैसी चल रही है। तो डेरिवेशन इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, डेरिवेशन आप प्रैक्टिस करके भी याद कर लेंगे, लेकिन मेन मुद्दा है जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि नहीं आया, वो आना जरूरी है। सो आप मुझे सब बच्चे बताओ भाई, क्या कर रहे हैं बताओ जरा। इन स्मॉल वर्कडन्स को जोड़ दे रहे हैं, बोलो कहां से कहां तक, x1 से लेके, वो कह रहे हैं बार बार इन छोटे छोटे वर्कडन जो तुमने करे हैं डीएक्स डिस्प्लेस करने के लिए, उन सभी वर्कडन्स को बोलो क्या कर दो, जोड़ दो। जोड़ देते हैं बोलो,
अच्छा इंटीग्रेशन करते वक्त जोड़ते हैं किसी चीज को तो कांस्टेंट चीजें बोलो क्या आ जाएंगे बाहर। अरे कैसे चीज को जोड़ रहे हो जो सेम है बाहर ले लो। क्या चीज सेम है, जी एम एम ये सेम है तो बाहर आ जाएगा, बचेगा x1 से लेकर x2 1/x² का बोलो क्या। अब कितने बच्चों को 1/x² का इंटीग्रेशन याद है? 1/x² का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है ये भी याद नहीं है, x की पावर n+1/n+1। तो मुझे बताओ 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? सर 1/x² को लिख सकता हूं x की पावर -2 लिख सकता हूं, और x की पावर -2 को x की पावर n की तरह ट्रीट कर लूं तो बन जाएगा x की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1 विच विल बी x की पावर -1 अपॉन, यानी मैं इसको लिख सकता हूं बच्चों ध्यान देना, माइनस का x की पावर -1 को नीचे ले आऊंगा तो बन जाएगा माइनस का 1/x, माइनस का 1/, इसका मतलब डायरेक्ट सब बच्चे याद करेंगे, इतना नहीं करेंगे झमेला पेपर के अंदर। हमें x की पावर n का इंटीग्रेशन पता है, x की पावर n+1/n+1, तो 1/x² को मैं लिख सकता हूं x की पावर -2, x की पावर -2 को लिख दिया x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। अरे जल्दी हो रहा है क्या? x की पावर -1 अपॉन -1 विच विल बी माइनस का 1/x, माइनस का 1/, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन याद कर सकते हैं। जिन बच्चों को लगे कि मेरे को तो नहीं आता इंटीग्रेशन बिल्कुल भी, तो 1/x² का डायरेक्ट इंटीग्रेशन बोलो क्या होगा, माइनस का 1/x। तो वो माइनस का साइन मैंने बाहर ले लिया, बन गया GMM, और अंदर बोलो क्या बचा 1/x अपर लिमिट x2 लोअर लिमिट। समझ नहीं आ रहा सर? पक्की बात है सबको समझ में आ रही वाली चीज? अब कुछ भी नहीं है यार, अब तो हो गया ना। अब क्या था इसके अंदर बताओ, एक बार क्या करना होता है बोलो, हाँ भाई एक बार क्या करना होता है, अपर लिमिट, और एक बार रख दिया x2 और एक बार क्या रख दिया x1। चाहो तो इस माइनस साइन को अंदर ले जाओ, उसको पहले कर दो, उसको बाद में बोलो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, GMM 1/x1 माइनस का 1/, वो माइनस साइन अंदर ले गया। अब ये फॉर्मूला सब बच्चे याद कर लो भाई, किस चीज का फॉर्मूला है, कौन बच्चा बताएगा ये किस चीज का फॉर्मूला मिल गया तुम लोगों को? अरे नहीं, ये मिल गया वर्क डन ऑन अ बॉडी व्हेन इट इज टेकन फ्रॉम x1 पोजीशन टू। यार आप मुझे एक बात बताओ ना सब बच्चे, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को लेके जा रहा हूं x1 पोजीशन से किसी x2 पोजीशन पे, भैया मैं अर्थ के सरफेस से लेके जा रहा हूं 1000 किलोमीटर ऊपर, ये तो गलत ही बोल दिया, अर्थ के सरफेस से ऑलरेडी 6400 किलोमीटर ऊपर है ना। सो किसी पोजीशन से किसी फलाना पोजीशन पे लेके जा रहा हूं मैं, मान लेते सपोज करिए, तो आपको पता क्या बोलना है भाई, पहले वाली पोजीशन x1 है, बाद वाली पोजीशन बोलो क्या है x2 है। मैं दिखा दूंगा करके, चिंता मत करिए। उनको यहां पर रखेंगे, और GMM आपको पता ही होगा भैया, G सबको पता है कितना होता है बोलो 6.67। M अर्थ का मास है, M आपको बॉडी का मास बताएगा। बस आपको किसको रखना है बोलो x1, और क्या है ये x1 x2? x1 है सर पहले कहां थे, x2 क्या है बाद में कहां है। जितना ज्यादा दूर लेके जाओगे डिफरेंस उतना बड़ा आएगा, रिजल्ट भी वर्क डन भी उतना ही बड़ा आएगा। सोचिए ना, अगर कोई बोले आपको क्या लगता है ये x क्या है, बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है x को लेके, भैया x होता है जहां पर आपका ऑब्जेक्ट था और उसको कहां लेके गए हो। तो अगर ऑब्जेक्ट सरफेस से लेके इंफिनिटी लेके गए हो तो x1 मेरा बोलो क्या हो गया r, और इंफिनिटी लेके गए तो x2 कितना होगा इंफिनिटी। नहीं आई बात समझ? नहीं आया समझ? पक्का बात है, समझ में आ रही है वाली चीज? तो ये फॉर्मूला किस काम आएगा बोलो, ये फॉर्मूला काम आएगा जब मुझे क्वेश्चन करा जाएगा, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग अ बॉडी फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू फलाना पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट टू फलाना पॉइंट। तो भैया वो x1 होगा पहले वाली पोजीशन, x2 क्या होगी बाद वाली पोजीशन। लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे सर वर्क डन क्यों निकाल रहे हैं, सर वर्क डन क्यों निकाल रहे हैं? और भैया वर्क डन इसलिए निकाल रहे हैं बिकॉज वर्क डन ही तो क्या निकालेगा, पोटेंशियल एनर्जी को निकाल के देगा। क्लियर होता है कि नहीं होता? चिंता मत करिए, सिर्फ अगले 5 मिनट में सब कुछ समझ में आ जाएंगी चीजें। दोबारा से रिपीट कर दूंगा अगर डाउट लगेगा तो, बस बोर्ड पे देखना आप लोग। अच्छा भाई, अब आप सुनिए भाई, ये आए थे हम नोट करके बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पे, ये बहुत जरूरी चीज है भैया। अब ध्यान सुनना, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को, ध्यान सुनना भाई, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को जो कि x दूरी पे है, मान लो यहां से x दूरी पे है, ये मान लो a पॉइंट है, और मैं इधर से बोलो उसको कहां ले गया हूं, b पॉइंट पे ले गया हूं, जो कि बोलो क्या है इंफिनिटी है। मतलब मेरा पहला वाला पोजीशन बोलो क्या है x है, x1 बोलो क्या है x है, x1 मैंने यहां पर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। जनरल केस लेते हैं, बच्चे कहते हैं सर आर ही क्यों ले रहे हो आप, आर वाला भी करा दूंगा। लेकिन मान लीजिए पहले मैं यहां पर था, a पॉइंट पे था, और अब मैं उसको कहां ले गया बोलो, बिल्कुल वहां। तो मेरा जो बाद वाला पोजीशन है सब बच्चे, तो बाद वाला पोजीशन कहां पर है सब बच्चे, बाद वाला पोजीशन मेरा कहां पर है, मतलब मेरा x2 बोलो कितना है। तो मैंने कहां से कहां पर ऑब्जेक्ट को उठाया सर, x से इंफिनिटी, x से,
समझ नहीं आ रहा सर। तो मुझे बताना कितना वर्क डन होगा। सब बच्चे बताओ भाई वर्क डन कितना होगा। सब बच्चे, वर्क डन इन टेकिंग अ बॉडी फ्रॉम x1 इज इक्वल टू x2, x2 इज इक्वल टू, क्या तुम इसका मतलब समझ पा रहे हो? हाँ भाई सुना, x1 बराबर x, मतलब इस वाली पोजीशन से A पॉइंट से कहां पे लेके जा रहा हूं, B पे। तो x1 मेरा कितना हो गया, जितनी दूरी है x वो। अब देखना, अब तुम्हें समझ में आएगा मैंने क्या फॉर्मूला पढ़ाया था कार्तिक, मैंने A पॉइंट पे क्या फॉर्मूला पढ़ाया पोटेंशियल एनर्जी का, माइनस का GMM बाय में बोलो क्या x, याद करो, माइनस का GMM बाय में बोलो क्या। अब आएगा वो प्रूफ समझ में। तुम मुझे बस ये बताओ कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को इस A पॉइंट से B पॉइंट पे लेके जा रहा हूं तो तुम कैसे निकालोगे कितना वर्क डन हुआ। तुम कहोगे सर A पॉइंट कितनी दूरी पे है, उसको मैंने मान लिया x1, B पॉइंट कितनी दूरी पे, उसको मैंने क्या मान लिया x2, मैं यहां से वहां लेके जा रहा हूं सर, मैं वैल्यू पुट करूंगा, बोलो कितना वर्क डन आएगा। सब बच्चे बोलो वर्क डन कितना आएगा बोलो। अगर मैं उसको A से इन्फिनिटी लेके जा रहा हूं, इसको मैं लिखता हूं WA इन्फिनिटी। WA इन्फिनिटी का मतलब बोलो क्या है, W वर्क डन फ्रॉम द A टू इन्फिनिटी। बताओगे जरा कितना आएगा सब बच्चे। माइनस का, माइनस नहीं है सर प्लस का ही है, GMM, बच्चों ध्यान देंगे, GMM बोलो कितना आएगा, 1/x माइनस का 1/, और 1/इन्फिनिटी कितना होता है, तो मुझे बताओगे वर्क डन कितना आ गया, GMM बाय में x। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो GMM बाय x है, आप तो माइनस GMM बाय x बता रहे थे। यार एक बात सुनना, वर्क डन किसके बराबर होता है, वर्क डन किसके बराबर होता है, वी नो, जितना भी हमने वर्क डन करा वो किसके बराबर होगा। ओ भाई मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर यहां से लेके A से लेकर B तक कितना वर्क डन किया, इतना, तो मुझे बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया होगा वो भी कितना आया होगा, इतना ही आया होगा। अब जरा मुझे तुम बताना, जरा सब बच्चे ध्यान देना भाई, ये चेंज कहां से कहां तक, क्या बोलो, A से इन्फिनिटी, और वर्क डन बोलो कितना करा है, GMM बाय में x। अरे एक और तरीका बताऊंगा इसको समझाने का, बड़ा आसान सा, लेकिन सुन लो पहले तुम ये वाला। मैंने बोला कि किसी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी में कितना बदलाव आया होगा, A से लेकर उससे इन्फिनिटी ले गया, आया तो होगा पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव, कितना आया होगा, आप कहेंगे जितना काम करा उतना आया होगा सर, क्योंकि हम यही तो पढ़ते आते हैं किसी की पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आता है, जितना उसके ऊपर क्या होता है काम। तो मैंने कहा सर कितना चेंज आया होगा A से इन्फिनिटी ले जाने पे, पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया होगा रियान, जितना मैंने उसके ऊपर बोलो क्या क्या काम किया उसको A से इन्फिनिटी ले जाने में, तो मैंने काम करा इतना, तो इतना ही चेंज आया होगा। अब तुम मुझे बताना चेंज को क्या लिखते हो, चेंज कैसे लिखते हो बोलो। चेंज लिखते हो जितना फाइनल है माइनस में जितना इनिशियल है। अरे किसी भी चीज का चेंज क्या होता है, चेंज कैसे पता लगेगा, जितना वहां पर पोटेंशियल है जितना यहाँ पर पोटेंशियल है। कोमल नहीं आ रही बात समझ में, चेंज हमेशा क्या होता है फाइनल माइनस, तो अगर A से इन्फिनिटी का मैं चेंज पूछ रहा हूं तो मैंने बोला इन्फिनिटी भी जितना है माइनस में यहाँ पर। अब जरा मुझे बताना इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, ये सोचने की जरूरत नहीं है, इसका जवाब सबको पता होना चाहिए। इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ग्रेविटी की पोटेंशियल ताकत वहां पर कितनी होगी सर, 0 होगी। तो ये वाली वैल्यू बोलो कितनी होगी, 0, माइनस का UA बराबर कितना आ गया, GMM बाय में बोलो क्या x, और UA बोलो कितना आ गया, माइनस का GMM बाय में बोलो क्या x। व्हाट डज दिस डिटरमाइन, ये क्या बताती है सर, ये एक जनरलाइज फॉर्मूला बनाती है किसी भी A पॉइंट, कोई भी A पॉइंट जो अर्थ के सेंटर से कितनी ऊपर है, इंपॉर्टेंट लाइनें चल रही, ध्यान सुनना, कोई भी A पॉइंट जो अर्थ के सेंटर से कितनी ऊपर है बोलो x दूरी पे, उसका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलो कितना है, माइनस का GMM बाय में बोलो क्या x। अगर ये x दूरी ना होके सरफेस पे होते तो बोलो यही x कितना हो जाता r, तो बोलो कितना आता माइनस का GMM बाय में क्या r। अगर यही x मेरा इन्फिनिटी हो जाए तो वहां पर कितना होगा सर, x को रखो इन्फिनिटी, x को रखो, तो बोलो एनीथिंग बाय इन्फिनिटी बोलो कितना आ जाएगा 0। तो सर अगर ये A पॉइंट इन्फिनिटी भी चला गया तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा सर। अरे नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में सर ना, दोबारा मैं रिपीट कर दूंगा, लेकिन आप लोगों को मोटे मोटे तौर पर पहली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। व्हाट डज दिस फॉर्मूला डिटरमाइंस, ये फॉर्मूला क्या कहना चाह रहा है सर, दिस गिव्स द gravitational potential energy at a general point A, किसी भी जनरल पॉइंट A पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, सर कह रहा है माइनस का GMM अपॉन में उस A पॉइंट की दूरी कितनी है, उस A पॉइंट की दूरी कितनी, तो दूरी सर x है। अगर ये A पॉइंट सरफेस पे हो तो दूरी कितनी है r है, तो हो जाएगा माइनस का GMM बाय r। यही पॉइंट इन्फिनिटी पे हो A पॉइंट तो कितना हो जाएगा माइनस का GMM बाय में क्या इन्फिनिटी, बोलो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अक्षत नहीं आया समझ में, नहीं आ रहा समझ में। और ये फॉर्मूला तुम्हें क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि सर जितना ज्यादा मैं दूर जाऊंगा ये x बढ़ेगा, वैल्यू क्या हो जाएगी, कम नेगेटिव हो जाएगी, मतलब बाउंडेशन भी क्या हो जाएगी और कम हो जाएगी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। सो यहां पर आप देख भी सकते हैं, मैं अगर इसी के अंदर बनाना चाहूँ ना कि ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, बच्चों प्लीज ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, कोई बताएगा ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, मुझे बताओ जरा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो r, और मेरा फॉर्मूला बोलो क्या बन जाएगा, माइनस का GMM बाय में बोलो क्या r। अर्थ के सरफेस पे बाउंडेशन इतनी होगी जो कि ज्यादा बाउंडेशन है। और अगर मैं बोलूं ऑन इन्फिनिटी,
या एट इन्फिनिटी लिखना था वैसे मुझे, एट इन्फिनिटी। बोलो इन्फिनिटी पे क्या होगा, इन्फिनिटी पे यही x बोलो कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, बोलो u कितना आ जाएगा, u एट इन्फिनिटी कितना आ जाएगा, माइनस का जी एम एम बाई में बोलो क्या, समझ नहीं आ रहा सर, बोलो कितना आ जाएगा 0। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे देयर इज नो बाउंडेशन, ऑन द सरफेस देयर इज अ बाउंडेशन ऑफ माइनस जी एम एम बाई में बोलो क्या r, on the surface there is a boundation of minus gmm by में r, on the infinity there is no boundation since the energy is 0, and at some between मतलब सरफेस से लेके इन्फिनिटी के बीच में हो तो कितनी बाउंडेशन है सर, जितनी भी दूरी है उसके हिसाब से रख देना ना x। नहीं आ रहा समझ में सर। कुल मिला के मैं आपको एक बात बोलूं, पूरी क्लास हम आज की खत्म करेंगे ना, तो आप लोगों को दो बातें अगर पता है तो समझिए क्लास का सार तुम्हें पता है। क्या दो बातें, क्या, एक तो तुम्हें यह पता हो कि जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट को अब जो बोल रहा हूं ना वो सबको आना चाहिए, बस कॉन्सेप्ट सबको आना चाहिए। मैं डेरिवेशन वेरिएशन की मैं मानता हूं कि भैया आप लोग याद भी कर लेंगे तो भी काम चल जाएगा। नीट है जेईई के एग्जाम में डेरिवेशन नहीं आने वाला आप लोगों को, आप लोगों को वहां पर कॉन्सेप्ट अगर पकड़ में आता है ना तो आप लोग क्वेश्चन बना जाएंगे वहां पर। मेन चीज कॉन्सेप्ट है। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो सुनो। क्या तुम सब बच्चों को ये बात नहीं लगती कि अर्थ के सरफेस के ऊपर मैं किसी भी चीज को अगर लेके जा रहा हूं तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि अर्थ तो नीचे खींच रही है और मैं उसको ऊपर लेके जा रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। बस ध्यान रखिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। अगर वो बोलेगी यहाँ फलाना जगह से फलाना जगह ले गया हूं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कैसे निकालोगे, फॉर्मूला याद करो सब बच्चे, फॉर्मूला याद करो वर्क डन का, जी एम एम बोलो क्या बोलोगे 1/x1 माइनस का 1/x2। कुछ समझ नहीं आ रहा सर, आया समझ में? ये फॉर्मूला किस काम आएगा जरा बताओ। ये फॉर्मूला आएगा जब मुझे कोई बोलेगा इस फलानी पोजीशन से लेके उस फलानी पोजीशन तक मैं किसी ऑब्जेक्ट को लेके चला गया। अरे नहीं आए बात समझ में, तो फॉर्मूला बोलेंगे जी एम एम इंटू में 1/x1 माइनस 1 what is x1 and x2 here? x1 is the initial position, x2 is the, and how these x1 and x2 are taken? Sir, it is taken from the center of the earth to that point जहां पर आप ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, उसके बाद जहां लेके जा रहे हैं सर वो x2 हो जाएगा। नहीं आया समझ? इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है भाई, सिंपल सी चीज है। नहीं आ रहा ना जतिन समझ में? दूसरी चीज तुम्हें समझ में आना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट। पोटेंशियल एनर्जी एट किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट बोलो कितनी होगी। ये एनी पॉइंट जो है ना सर वो जितनी दूरी पे है वो एक्स लिखना है यहां पर, बस। नहीं आ रही बात समझ में? अर्थ के सरफेस से कुछ भी दूरी पर अगर आप मौजूद हैं, कुछ भी एक्स दूरी पर आप मौजूद हैं तो आप अर्थ से कितना बाउंड है वो पता लगता है उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से, एंड यू आर बाउंड एज अ माइनस जी एम एम बाई में बोलो क्या, एक्स। If you are infinite distance away, this x will become infinity, and anything by infinity is 0. At infinite distance away, your boundation will be 0. At r distance away, मतलब surface पे, your boundation will be minus gmm by में क्या, capital R. अरे नहीं आया समझ में? और जितना मैं ऊपर जा रहा हूँ बाउंडेशन बोलो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। सो आपको अगर पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट पता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट पता है, ये वाली चीज, और वर्क डन पता है, वर्क डन in taking a body from x1 is equals to from x1 position to x2 position। अगर तुम्हें ये सब पता है तो फिर तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ये दो कॉन्सेप्ट अगर आ गए हैं समझ में कि सर मेरे को ये वाली बात भी समझ में आ चुकी है, मुझे इसका मीनिंग भी समझ में आ चुका है, फिर आपको टॉपिक आता है, चिंता मत करिए, पेपर में क्वेश्चन बन जाएगा। ये नहीं आया समझ में, मतलब समझ में आ गए दोनों के। किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से चलाने के लिए, ऊपर लेके जाने के लिए भी काम करना पड़ेगा। कितना काम करना पड़ेगा सर? काम करना पड़ेगा जिस पोजीशन लेके जा रहे हैं वो पोजीशन बताओ, उसका जितना बड़ा डिफरेंस होगा। अब देखो ना, मैं बहुत नज़दीक से बहुत दूर लेके जा रहा हूँ, डिफरेंस बड़ा हो जाएगा, और डिफरेंस बड़ा हो जाएगा तो वर्क डन भी बड़ा ही हो जाएगा। बहुत थोड़ी पास में लेके जा रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ ले गया, तो ये दोनों में डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं है, वैल्यू छोटी आएगी तो वर्क डन भी कैसा आएगा, छोटा ही आएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे नहीं आ रहा समझ में, खुशी नहीं आया समझ में? पक्का मानसी? डाउट है किसी बच्चे को? वर्क डन कितना करना पड़ेगा और किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। अच्छा, इसका मतलब भी समझ में आ रहा है? माइनस का मतलब क्या है? माइनस मींस बाउंडेशन नियर द अर्थ सरफेस, बाउंडेशन इज मोर, एट इन्फिनिटी देयर इज नो बाउंडेशन। जितना ऊपर जाऊंगा बाउंडेशन कम होता जाएगा। ड्राइव कैसे करोगे आप लोग इसका? फिर दोबारा सुन लीजिए, जिस बच्चे को ड्राइव को लेकर डाउट हो, ड्राइव कैसे करोगे? सबसे पहली बात ये सर, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को मैं लेके जा रहा हूँ, अक्षत, जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से दूर लेके जा रहा हूँ तो मुझे काम करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? अच्छा, वो जो काम करना पड़ रहा है वो हर बार एक जैसा करना पड़ रहा है, धीरे धीरे काम चेंज हो रहा है सर, चेंज हो रहा है सर। शुरू में ज़्यादा काम करना पड़ता है, जितना दूर चला जाता है उतना उसको उठाने के लिए काम कम करना पड़ता है। इसलिए मैंने पहले किसी स्मॉल वर्क डन निकाला कि थोड़ा सा अगर मैं बीच में dx स्पेस करता हूँ, जब मैं x दूरी पे था तब मैंने उसको थोड़ा सा dx स्पेस करा तो मुझे कितना काम करना पड़ा हो? तो काम करना पड़ा होगा कितना बोलो? स्मॉल वर्क डन विच इज इक्वल टू फोर्स इनटू में क्या, डिस्प्लेसमेंट। सर फोर्स तो मेरे को लगाना पड़ा होगा जी एम एम बाई में बोलो क्या, एक्स स्क्वायर।
बच्चे कुछ कहते हैं सर फोर्स पे डी क्यों नहीं लगा रहे? अरे फोर्स कम नहीं लगाना पड़ेगा, फोर्स तो ज़्यादा ही लगाना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट कम कर रहा हूँ तो वर्क डन भी कम ही होगा, फोर्स तो ज़्यादा ही लगाना पड़ेगा। बोलो एग्री और नॉट? तो इसलिए बोलते हैं डी डब्ल्यू इक्वल टू बोलो क्या एफ डी एक्स, एफ इज जी एम एम बाई में बोलो क्या एक्स स्क्वायर, विच इज व्हेन वी आर एक्स डिस्टेंस अपार्ट, तो फोर्स कितना लगता है जी एम एम बाई में बोलो क्या एक्स स्क्वायर, तो उतना मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? फिर मैंने बोला कि भैया ये तो जितना उठाता जाऊंगा उतना वर्क डन करना पड़ेगा, तो टोटल वर्क डन देख लो किसी x1 पोजीशन से कहां लेके जा रहा हूं x2 पोजीशन पे, तो इसका इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन के वक्त में जो कांस्टेंट चीज होती है बाहर आती, जीएमएम बाहर आ गया, बच गया 1/x², याद कर लो या इंटीग्रेशन सीख लो भैया। 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x आया, माइनस मैंने बाहर ले लिया, 1/x बचा, अपर लिमिट एक बार x2 रख दी, एक बार लोअर लिमिट रख दी, हो गया सॉल्व आंसर। कितना टाइम लगा वर्क डन करने में भाई? नहीं आया समझे? पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन दिखा, फिर मैंने x1 से x2 के लिए उसको बोलो क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। घर पे प्रैक्टिस करके देखिए 5 मिनट में याद हो जाएगी चीज़ कैसे करनी है। फिर जितना वर्क डन करते हैं उतना ही तो बोलो पोटेंशियल एनर्जी में क्या आता है, चेंज। मैंने वही तो करा है, बस नहीं है मेरी बात समझ में। मैंने बोला कि अगर मैं इसको किसी सर्टेन पॉइंट से इन्फिनिटी ले गया हूँ, तो मेरी पहले वाली पोजीशन x है और मैं उसको कहाँ ले गया हूँ बोलो इन्फिनिटी। तो मैंने बोला x1 मेरा x है, मान लो x2 मेरा इन्फिनिटी है, तो सॉल्व करा मैंने, तो वर्क डन आया जीएमएम बाई में x, जीएमएम बाई में, और जितना वर्क डन करा उतनी पोटेंशियल एनर्जी में क्या आएगा, चेंज। और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस क्या इनिशियल। फाइनल पे तो पता है जीरो, ये सर इन्फिनिटी जीरो होती है, तो यू निकल के आ गया इतना। और कुछ बच्चों को मैं थोड़ा सा बता दूं जो थोड़ा सा और स्मार्टली सोच सकते हैं, ये उनके लिए नहीं आया समझ में, छोड़ देना यार। आप सबको पता है कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो है। काम कितनी है बोलो, जीरो है। मतलब आपको पता है कि वर्क डन जितना हम करते हैं उतने का ही बोलो क्या आता है, चेंज आता है। तो वहां अगर जीरो है, वहां अगर जीरो है और यहां पर कुछ है, मान लो यहां मान लो कुछ भी है, मान लो कि 100 है, तो जितना भी वर्क डन करा उतनी ही तो वैल्यू यहां पर आएगी। क्योंकि आप समझिए इस चीज को, मतलब कि थोड़ा सा आपको थोड़ा सा मैथमेटिकली दिमाग लगाना पड़ेगा इस चीज में, क्या कहना चाह रहा हूं। ऊपर तो जीरो फिक्स है, अब जितना भी यहाँ पर वैल्यू होगा, मतलब मान लो कि मैं बोलूँ कि ऊपर तो जीरो फिक्स है भैया, जीरो पोटेंशियल एनर्जी है, और मैंने काम करा भैया 150 जूल का, कितने का बोलो 150 जूल का, तो चेंज भी तो 150 का ही होगा ना। तो वो जीरो है तो ये वाली वैल्यू कितनी मिलेगी, 150 ही मिलेगी सर। थोड़ा समझे क्या बोला मैंने? नहीं समझ में आया, कैसे तो और कॉम्प्लेक्स हो गया। अगर वहाँ जीरो फिक्स है, वहाँ पर बोला जीरो है सर, क्यों जीरो पता होती है, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी बोलो कितनी होती है, जीरो ही होती है सर। किसी ने बोला यहाँ से लेके वहाँ तक ले जाने में मुझे वर्क डन करना पड़ा 150 का, कितने का बोलो, तो हम बोलते तो हैं जितना वर्क डन करा उतने का ही चेंज आया होगा, उतने का ही बोलो क्या आएगा। अब एक जगह की तुम्हें पता है जीरो है और 150 का मैंने काम किया, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए, 150, तभी तो चेंज 150 का दिखेगा आप लोगों को। तो वो अगर तुम्हें लगता है मुश्किल है तो छोड़ दो, तो वो आंसर सेम ही आया। देखो वो आंसर सेम ही आया, बस वो माइनस का है। किसका है बोलो, एक वैल्यू जीरो है, एक वैल्यू -150 है, तो वो चेंज तो 150 का ही है। चेंज तो किसका है बोलो, 150 का ही है। तो कोई दिक्कत नहीं, उसको छोड़ दीजिए आप लोग बस मुझे ये बताइए, पूरी क्लास हमने अभी जो खत्म करी है ना, उसमें आप लोगों को ये 2 पॉइंट आते कि नहीं आते? क्योंकि मैं अगली क्लास में जब एस्केप स्पीड पढ़ाऊंगा ना, तो मुझे ये 2 पॉइंट चाहिए होंगे। पहला पॉइंट बोलो क्या, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग अ बॉडी फ्रॉम इट्स x1 पोजीशन टू x2 पोजीशन। सब बच्चे फॉर्मूला बोलो, कितना काम करना पड़ेगा, GMM इंटू में 1/x1 माइनस 1/x2। हायर मासेस है बॉडी के तो वर्क डन भी देखो ज्यादा करना पड़ेगा, मास ज्यादा तो वर्क डन भी ज्यादा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एंड व्हाट डज द सेकंड फॉर्मूला डिटरमाइंस टू यू? सेकंड फॉर्मूला डिटरमाइंस द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ -GMM बाय बोलो क्या x। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ दिस विल बी -GM बाय r, एट इंफिनिटी दिस विल बी 0। इज दिस फाइन टू यू और नॉट? आखिरी सवाल पूछूंगा क्योंकि अगली क्लास इसी पॉइंट से स्टार्ट होने वाली है। एक सवाल पूछूंगा, मुझे जवाब दो, क्लास खत्म करते हैं। जवाब देगा मुझे जतिन, अर्थ के सरफेस पे ये जो बॉडी है वो कितने उससे बाउंड है, कितनी पोटेंशियल एनर्जी से बाउंड है अर्थ के सरफेस पे? हाँ -GM बाय r, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो अर्थ के सरफेस पे कोई बॉडी कितने से बाउंड है, सब बच्चे बोलो, सब बच्चे, माइनस का GMM बाय, और इन्फिनिटी पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है? तो सोचो कि मुझे अगर इसको फ्री कराना है, इसको मैं चाहता हूं कि भैया ये भगा दो, इसको अर्थ से बाहर फेंक दो, किसी काम की नहीं है भाई, है ना। पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है वर्ल्ड की, समझ जाओ तुम लोग। अगर किसी काम के नहीं लगे ना, अगर लगा भैया कि ये किसी काम के नहीं है, धरती पे बोझ है बस, तो यहाँ से बाहर फेंकना उनको आता है। कहाँ फेंकेंगे? सीधा इन्फिनिटी पे। और फेंकने के लिए उनको कितनी एनर्जी चाहिए बोलो सब बच्चे? नहीं, माइनस की क्यों, माइनस तो बाउंड है ऑलरेडी। प्लस का GMM बाय, बस वो आपको ऐसे ऊपर की तरफ एक काइनेटिक एनर्जी देंगे, कहीं उड़ा दो इसको GMM बाय r की काइनेटिक एनर्जी के साथ, और जैसे ही आप इतने जाओगे आपकी नेट पोटेंशियल एनर्जी 0, मतलब कहाँ पर पहुंच जाओगे? अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर, 3200 किलोमीटर से बाहर। खत्म कहानी, घूमते रहो किसी और प्लेनेट के चारों तरफ, अर्थ पे तो वापस नहीं आओगे। ये मैं सिखाऊंगा तुम्हें नेक्स्ट क्लास में कल, यानी इसको बोलते हैं एस्केप स्पीड। एस्केप मतलब किसी चीज़ को इतनी स्पीड से फेंकना कि वो अर्थ की स्पीड से, अर्थ के सरफेस से गायब हो जाए, गायब,
अर्थ पे रहेगी नहीं, तो उसको बोलते हैं एस्केप स्पीड। क्या बोलते हैं इसको? तो ये मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम सिखाऊंगा, लेकिन मुझे तुम ये बताओ, दो चीज़ें समझ में आएगी नहीं आई? पक्का टॉपिक क्लियर है? ठीक है, पेपर से पहले पहले में सारा खत्म कर लेंगे चैप्टर भी, तो जितना गवर्नमेंट स्कूल के पेपर में आ रहा है ना, वो सिलेबस हमारा बहुत आराम से पूरा हो जाएगा। लेकिन बस ये मान के चलेगा रिवीजन हम नहीं कर पाएंगे बच्चों, कहीं आप रिवीजन की भी उम्मीद करें 11th में रिवीजन नहीं हो पाएगी, 11th क्लास में मतलब फर्स्ट टर्म की तो रिवीजन नहीं हो पाएगी, फाइनल्स तक हम कोशिश करेंगे पूरी कि हम कर सके सारा। ठीक है, तो जितना भी कराया है आप लोगों को, जो मैंने एक बार आपको भेजे थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो सारे टॉपिक्स घर पे करने स्टार्ट कर दो। फर्स्ट टर्म का पेपर है, ऐसे लाइटली मत लेना जैसे 9th 10th में लेते थे, नहीं तो फर्स्ट टर्म में लुढ़कोगे पक्का, पहले टर्म में लुढ़क जाओगे, पता लग जाएगा कि भैया ये तो 11th तो खतरनाक है। समझ में आ रही बात? तो अच्छे से पढ़ के जाना, बढ़िया नंबर लेके आना, तब बात बनेगी। ये समझ में आ गया? और जिस तरीके से रिदम में बैठे हो ना, ऐसे ही बैठे रहा करो रोज, तब पढ़ाई ठीक होगी। अब हो रही है ना ठीक से पढ़ाई? शोर करते रहते चकर 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 नहीं हो पाता अच्छे से। ठीक है, फिनिश करें, रिवाइज कर लेना इसको, जाओ।